ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये बात बिल्कुल सच है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी इस वीडियो में बोला था कि भगवान जी ने हमें 2025 में काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें तो दिखा दी हैं, लेकिन भगवान जी हमें अनएक्सपेक्टेड कमबैक्स नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन भगवान जी ने ये बात सीरियस ले ली। उन्होंने 15-20 दिनों के अंदर ही अंदर 3-4 लोगों की कमबैक करा दिए। पहले उन्होंने लूसीफर का कमबैक कराया, उसके ठीक एक हफ्ते बाद सत्तू पाउडर का कमबैक करा दिया। लेकिन अब भगवान जी ने द क्वीन, द मदर ऑफ दिस यूनिवर्स का भी कमबैक करा दिया, रेबेल किड का कमबैक। भगवान जी ने बोला तुझे कंटेंट चाहिए, ये ले, भर भर के ले। अब तक मैं सोचता था कि सबसे बड़ी गवार फैन फॉलोइंग एल्विश यादव की है, लेकिन अब पता चला कि इस लड़कियों की एल्विश यादव की फैंस ने तो लड़कों के एल्विश यादव के फैंस को भी पीछे छोड़ दिया है। तुम खुद पढ़ो यार इसकी वीडियोस के नीचे कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल। मतलब ये लड़की इतनी इरिटेटिंग है यार, मेरा मन भी नहीं कर रहा था इस पर वीडियो बनाने का, पर वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि भाई शी इज द मदर ऑफ यूनिवर्स। ये लड़की सिर्फ मुझे ही इरिटेटिंग नहीं लग रही है, ये विदेशी लोगों को भी इरिटेटिंग लगती है। मतलब भाई गार्ड घुटनों का जोर लगाकर बोल रहा है कि बहन बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पर बहन तो वन अभी मेन कैरेक्टर है, उस पर नहीं रुकते बन रहा। बहन ने अभी एक वीडियो बनाई है 35 मिनट्स की जिसमें उसने खूब रोया है। इसकी वीडियो देखकर वैसे तो मुझे भी रोना आ गया, पर यहीं पर तो पॉइंट है, हमारे इंडियन लोग बहुत भोले होते हैं, या फिर तुम उन्हें चूतिए भी बोल सकते हो। हम सब इंडियंस काफी इमोशनल टाइप के होते हैं। अगर हमारे सामने कोई इंसान रो देगा तो पूरी जनता इमोशनल हो जाएगी, या फिर अगर कोई इंसान छोटी सी गलती भी कर देगा तो पूरी जनता उसे माँ बहन की गालियाँ देगी। अलग ही बोंगे लोग हैं मतलब हम। अगर तुम्हें इंडियन जनता को बेवकूफ बनाना है तो तुम दो टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। या तो तुम सामने वाले बंदे को सेम सिचुएशन में डाल दो और उससे पूछ लो अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते, या फिर अगर तुम लड़की हो तो रो दो। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं रो दी। टेक्निक तो सही है वैसे, अगर मुझे भी इस वीडियो के नीचे गालियां आई तो मैं भी रो दूंगा, पर यार मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। रणवीर अलाहाबादिया येती वाले ने भी कोशिश तो करी थी सिंपैथी लेने की, लेकिन उल्टा उससे तो लोग बोल रहे थे जाड़ी ये वीडियो नहीं दिख जाए तेरी यूट्यूब पे दोबारा। क्योंकि ये लड़की है इसलिए ये रोकर काम चला सकती है। तुम सडनली देखोगे सब इसको सपोर्ट करने लगेंगे और हो सकता है ये 2 महीने बाद बिग बॉस में भी तुम्हें देखने को मिल जाए, फिर सब इसके बारे में सब भूल जाएंगे। वैसे तो मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, मैं अपूर्वा की लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। जब ये ऐसी बड़बोली हरकतें करती है तब काम गड़बड़ा जाता है। वैसे तो भाई दीदी की मेंटेलिटी ये है कि वो बच्चे पैदा नहीं करनी चाहती, पर जब दीदी को कोई सुंदर लड़का दिख जाता है तो दीदी सब भूल जाती हैं। But like, what if you don't like your child? Then what do you do? Like, what if my child is Jeff Dahmer? What if I hit him once when he's 3 years old and then he goes out to be a serial killer because he has the trauma of his mother beating him? और मैं तो सिंप हूँ, मुझे एक बार कोई पसंद आ जाए तो फिर बस वही मेरा जीवन गृहस्थी। मैं तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी शादी हो चुकी है, टॉकिंग स्टेज में। एक बार वो बस इतना कह दे आई लाइक यू, बस मैं तो बच्चे कर चुकी हूँ उसके अपने दिमाग में। तो भाई कुछ नहीं है, ये लड़की बड़बोली है बस, इसने पास्ट में इतना गू कर दिया है कि अब समेटते नहीं बन रहा इस पे। भगवान जी जैसे ही देखते हैं कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए, वो कहते हैं ऐसे कैसे, खून के आंसू रुलाऊंगा अभी तो इसको। सच में रुला दिया भाई भगवान ने तो। टू बी ऑनेस्ट भगवान ने नहीं रुलाया, सिंपैथी ने रुलाया है। आजकल के हिजड़ों का यही है, अगर उन्हें सब मिल जाता है जो भी वो चाहते हैं तो ये लोग बोलते हैं हमने मेहनत करी है गुर्दा फाड़कर, और अगर भैंस की आंख इनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो ये भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान से मेरी खुशी देनी नहीं जाती। आजकल तुम लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आजकल की निब्बियां हैं जो 16-17 साल की होती हैं, वो अपने डैड को हेट करने लगी हैं। वो लोग इसी की वीडियोस के कमेंट में 200-200 वर्ड्स के पैराग्राफ लिखती हैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्यों अपने डैड को हेट करती हैं। हेलो डैडी, आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लेकर आना। ओके बेटा, ये लो बेटा आपकी चॉकलेट वाली आइसक्रीम। ये क्या डैडी, मैंने आपसे स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई थी, आप तो चॉकलेट वाली ले आए, ऐसा क्यों? अरे बेटा वो थी ही नहीं, ये मिली तो मैं आपके लिए ये वाली आइसक्रीम ले आया बेटा। देखो गाइस, इसलिए मैं अपने डैड को इतना हेट करती हूँ। उन्होंने कभी भी बचपन से मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं दिलाई, वो बस छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं। देखा अभी आपने कैसे आइसक्रीम मांगने पर उन्होंने मुझे डराकर बोला जो भी मिला है वो खा ले चुपचाप, बाप को मत सिखा। भाई लिटरली यार ऐसी निब्बियों का मेल्स के अगेंस्ट हेट इतना बढ़ता जा रहा है कि अब धीरे धीरे अपने बाप को भी हेट करने लगी हैं। उधर बाप अपने लौंडों को 10 बेल्टें भी चिपका दे फिर भी लड़का यही बोलता मिलेगा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन
है मेरे पापा। अब थोड़ा सीरियस होकर मैं बात कर लूं जरा। देखो, किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हेट नहीं करते। इन जैसे बैल बुद्धि इन्फ्लुएंसर्स को देखकर छोटी छोटी बच्चियां जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिनका दिमाग अभी उतना नहीं चलता, वो ये मान लेती हैं कि भाई जिंदगी में नशे करो, बिकनी में फोटो डालो, 3-4 बॉयफ्रेंड्स बनाओ। ये लोग सोचते हैं खुलकर जियो, मजे से जियो, दुनिया की मत सोचो। बट ऐसे लोगों की वजह से उनके पेरेंट्स को दुनिया की सुननी पड़ती है, उन्हें ताने पड़ते हैं। तेरा बेटा उल्टे सीधे काम करता है या तेरी बेटी उल्टे सीधा काम करती है, ये रियलिटी है। वही ताने सुनकर अगर पेरेंट्स अपनी बेटी या बेटे को समझाते हैं कि बेटा ये सब बेकार की चीज है, तो ये कम दिमाग वाली लड़कियां अपने माँ बाप को हेट करने लग जाती हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा ये ओपिनियन कई लोगों को नहीं जमने वाला। मुझे पता है अगर मेरी इस वीडियो को रीच मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट्स में भर भर कर हेट कमेंट्स आने वाले हैं, 16-17 साल की लड़कियों के। तुम इन बच्चियों को नहीं समझा सकते। तुम अपना सर भी इनके सामने जमीन में 10 बार पटक लोगे, तब भी ये कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगी। बट जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी, ये खुद रियलाइज कर लेंगे कि भाई दुनिया में माँ बाप ही हैं जो हैं। जैसे कि एट द एंड अपूर्वा ने भी किया, जो कि पहले बोलती थी कि मैं तो अपने डैड को ब्लॉक करके रखती हूँ। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So, फिर पापा का फोन नहीं उठाया और पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। भाइयों, बाकी पीआर बहुत तगड़ी है इस लड़की की। मुझे पता है अगर इस वीडियो को रीच मिलती है तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स आने वाले हैं इस वीडियो के नीचे। अगर 1000 से ज्यादा हेट कमेंट्स इस वीडियो पर आते हैं तो मैं कमेंट्स ही डिसेबल कर दूंगा। तो कर दो फटाफट 1000 हेट कमेंट्स। बाकी रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स देने वालों को तो जिंदा जला देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।